तस्लीम रहमानी साहब, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है? क्या दोनों तरफ से राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो सरकार के छोटे से लेके बड़े नेता तक सब उनके ऊपर कूद पड़ते हैं? अगर राहुल गांधी वाकई में पप्पू है, अगर राहुल गांधी वाकई में एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता है, अगर राहुल गांधी वाकई में पॉलिटिकली शिफर है, तो फिर सरकार को उनके हर बयान को इतनी गंभीरता के साथ लेने की क्या जरूरत है? तस्लीम साहब। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी एंड नमस्कार टू ऑल दी पैनलिस्ट। सबसे पहले तो कहूँगा कि आज जो किरण रिजिजू साहब का बयान आया है, मुझे पढ़ के हैरत भी हुई कि वो एक पहले पप्पू कहते थे, अब पप्पू को पापी बना के देश के सामने पेश करने की आज कोशिश की गई है। तो डोमेस्टिकली अगर देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना मुझे पिछले 4 दिन में दिखाई दिया। पहले जो अपोजिशन पार्टीज थी वो सब की सब नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया करती थी बहुत कस के, और उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को होता था। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ और पर्टिकुलरली इन 4 दिन में मैंने देखा कि इस वक्त पूरी की पूरी गवर्नमेंट राहुल गांधी को इंडिविजुअली टारगेट कर रही है। वो लोग जो ये कहा करते थे कि हमको एक कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, वो आज कांग्रेस मुक्त भारत करने की बजाय राहुल गांधी को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो ये एक डोमेस्टिक फिनोमिना है जिसमें एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है अब इन दिनों। दूसरी बात, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात मैं समझना भी चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ। जो कुछ भी पिछले 4 दिन में कैम्ब्रिज से लेके चैथम तक और एक प्राइवेट इंटरव्यू में भी राहुल गांधी जी ने कहा, उसमें से कौन-सी वो नई बात है जो अब तक इस दुनिया को मालूम नहीं थी। चेरियन जी ने बहुत साफ कहा, और मीडिया के सोशल मीडिया के ज़माने में थिंक टैंक्स मौजूद हैं, सर्वे टीम्स मौजूद हैं, प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं, ये सारे के सारी दुनिया में लोग काम करते रहते हैं। और जो रिपोर्ट्स हमारी डेमोक्रेसी के बारे में आई, अभी पिछले दिनों आई कि हमारी डेमोक्रेसी 108वें नंबर पे पहुंच गई। हंगर स्ट्राइक में हंगर इंडेक्स में हम कितने नीचे हो गए, वुमेन क्राइम में हम कितने नीचे हो गए, जो हमारे रोजगार के मौके हैं उसमें कितने, ह्यूमन राइट्स में, वुमेन राइट्स में, सब में तो हम पीछे होते चले जा रहे हैं। तो क्या ये बात दुनिया जानती नहीं है? मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी नई बात कही है कि जो पहले से लोगों को मालूम न रही हो। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, आप गौर कीजिए कि इलेक्टोरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने उसको देखा नहीं है? क्या जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो दुनिया ने नहीं देखा था? क्या जो उसके अलावा कर्नाटक में हुआ, उससे पहले अरुणाचल में हुआ, मेघालय में हुआ, क्या उस सबको दुनिया ने देखा नहीं? तो डेमोक्रेसी किस अंदाज से जा रही है। और फिर इसके बाद जो मुल्क के अंदर बार बार कहा जा रहा है, जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में कहा कि आप बार बार क्या, शेड्यूल 6 के मुताबिक हम एक फेडरल कंट्री हैं, तमाम स्टेट्स को हमने बहुत सारे लाभ हैं, दूध इख्तियार स्टेट्स को हमने दे रखे हैं। उसके बाद भी जब कहा जाता है कि वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन लैंग्वेज, तो आप ये वन नेशन का जो एक्सेप्ट है, वी आर वन नेशन एज अकॉर्डिंग टू अवर फेडरल स्ट्रक्चर, इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है जब हम वन नेशन के साथ में सारी चीजें, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन, ये सब जो है, तो जो डेमोक्रेटिक एंड फेडरल एंड सेकुलर स्ट्रक्चर है उसको तो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसी सरकार के मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये बात नहीं कही और रिकॉर्ड कि हम इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए आए हैं? क्या उसको कंडेम किया गया है? किसी ने भी उस बयान को खारिज किया है? तो जब ये चीजें इतनी वाज़ेह हो रही हों और मुल्क के जो हालात हैं जहाँ पर पूरा फैब्रिक डिस्टर्ब हो रहा हो, टेंशन में हो, वहाँ और उसको रोकने की कोई भी प्रैक्टिकल कोशिश न की जा रही हो, तब जी। राहुल गांधी का वहाँ ये सब कुछ बोलना, इसको बुरा क्यों माना जा रहा है? आप कंटेंट पे डिस्कस कीजिए, कंटेंट के ऊपर ऐतराज़ कीजिए और उसको फ्यूट कीजिए, तो बात समझ में आती है। आप इंडिविजुअल को कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी बात मैं इस सेगमेंट में और कह दूँ आशुतोष, मैं जो ओपिनियन रखता हूँ, जो ओपिनियन मैं यहाँ रखता हूँ अपने देश के अंदर, क्या मैं देश के बाहर जाके अपनी ओपिनियन बदल दूँगा?
और क्या वो ठीक होगा? क्या हम उसे मुनाफ़िक़त और हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ पर सरकार के ऊपर खड़े होके उसकी मुखालफ़त, उसके अपोज़िशन में बयानबाज़ी, एतराज़ात करता रहूँ और मैं बाहर जाके कहूँ नहीं देश में सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। क्या ये मुनासिब है? और क्या प्रधानमंत्री जी ने हमारे अपना ओथ लेते ही और टर्म शुरू करते ही नेहरू जी का नाम लेके अपनी कई यात्राओं में जी। भारत डीबीन नहीं किया है? तो आप कैसे इस तरीके से सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए इन फेवर ऑफ द बीजेपी जी। राष्ट्रवाद के नाम पर आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना चाहते कीजिए, लेकिन पप्पू को पापी ना बनाइए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।